फाइनली दोस्तों यामाहा XSR 155 इंडिया में लॉन्च हो गई है और उम्मीद है आप ऑलरेडी इस बाइक से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे। लेकिन अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अपने कीमती 5 से 6 मिनट और खर्च कर दीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको हंटर खरीदनी है, रॉनिन खरीदनी है या फिर यामाहा XSR 155। सबसे पहले दोस्तों अगर बाइक के लुक्स की बात करें तो बाइक देखने में बहुत शानदार लग रही है, स्पेसिफिकली ये रेड कलर में। चाहे आप साइड प्रोफाइल देखें, चाहे आप बाइक को फ्रंट से देखें, ये राउंड एलईडी हेडलाइट दिया गया है जो कि इसको रेट्रो क्लासिक फील दे रहा है। एंड बाइक कहीं से भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ भी एक्स्ट्रा इस बाइक के अंदर लगाया हुआ है। बाइक जो है बहुत कॉम्पैक्ट फील हो रही है देखने से ही। एंड जो पूरा सेटअप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रंट सस्पेंशन, इंजन, फ्रेम, चेसी, रियर सस्पेंशन, ये सारा सेटअप हम ऑलरेडी MT15 और R15 में यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इट मीन्स रिलायबल हैं बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं आपको इस बाइक के अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे ये पूरा जो है ये फाइबर है, इधर ये फाइबर है। अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये भी फाइबर है। यहाँ पे अगर हम आते हैं ये भी फाइबर है, ये टैंक भी फाइबर है, एंड ये जो चीज़ है ये भी फाइबर है। ये जो है ये एल्युमिनियम का दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक जो चीज़ है ये फाइबर है, एंड जो रियर फेंडर है ये भी पूरा प्लास्टिक फाइबर है, बट अच्छी क्वालिटी का है। स्पेसिफिकली अगर मैं रियर फेंडर की बात करूं सो अगर आप बाइक को यहाँ से पकड़ के उठा देते हैं या कुछ कर लेते हैं सो ये टूटेगा नहीं, मतलब ठीक लग रहा है, मजबूत लग रहा है, फील, टच एंड फील अच्छा है बाइक का। ओवरऑल दोस्तों कहीं पे भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि मिसिंग दिखाई दें किसी भी साइड में, या फिर ऐसा लगे कि एक्सपोज वायरिंग है या कोई एक्सपोज एरिया है। बाकी जो लोग यामा के फ़ैन हैं उन्हें पता ही होगा, ये जो चीज़ें इस साइड आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल है, बिकॉज ये बाइक जो है दोस्तों MT15 और R15 के सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो वही सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, सेम पावर फिगर्स, सेम सस्पेंशन चेन जो है, टायर का सेटअप है। फ्रंट में अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ सो दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 180/17 सेक्शन का नॉन रेडियल टायर, एंड रियर में 140/70/17 सेक्शन का टायर होना चाहिए। आई थिंक ये यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस 140/17 सेक्शन का टायर है, यानी कि रेडियल है MRF का। तो स्पेसिफिकली ये स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग को डेफिनेटली बाइक की इम्प्रूव करेगा। एक जो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है वो है इसका सेंटर स्टैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। अगर होता तो थोड़ा सा और बेहतर होता, बट जो लोग ऑलरेडी यामा ओन करते हैं, यामा के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि क्यों ये सेंटर स्टैंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बाकी दोस्तों बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखने में लगता है 160-170 mm का डेफिनेटली ये होगा, कंपनी क्लेम करती है 120 mm, आई डोंट नो हाउ। बाकी देखने में इनफ है, हंटर से ज़्यादा है। बाकी जो टैंक का डिज़ाइन है दोस्तों अलॉन्ग विद ऑल द ग्राफिक्स काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी यूनिक दिख रहा है। यहाँ पे XSR का 3D बैजिंग है, ये पूरा ये सारी चीज़ें पियानो ब्लैक फिनिश में प्लास्टिक मटेरियल है, E20 की बैजिंग है, एंड ये जो टैंक है इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं। बाकी कलर एंड ग्राफिक्स के साथ में यामा की कोई भी बाइक अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको शिकायत नहीं होगी, बिकॉज उनके ग्राफिक्स बहुत शानदार होते हैं। चाहे आप R15 ले लो, MT15 ले लो, चाहे फिर आप XSR के किसी भी कलर को उठा के देख लो। इधर दोस्तों यहाँ पे अगर हम आए एंड स्विचेस की बात करें सो पहले मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे स्विचेस जो हैं थोड़े से नए दिए गए, एंड ऊपर हॉर्न है, नीचे इंडिकेटर। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों किया है, बट थोड़ा सा यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, थोड़े दिन में आप हो जाएंगे यूज़ टू। इधर जो है ये लो बीम, हाई बीम एंड डिपर का स्विच है। यहाँ पे किल स्विच दिया गया है बाइक को स्टार्ट करने के लिए। आएंगे स्टार्ट करके आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें या इस TFT के बारे में बात करें सो इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डेफिनेटली मिल जाती है, मिस कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। 2 यहाँ पे स्विच दिए गए हैं जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे को फील हुई, बिकॉज मैं अभी शेड्स में हूँ एंड स्टिल इसकी ब्राइटनेस उतनी बेहतर नहीं लग रही है मेरे को। अगर ये थोड़ा सा और ब्राइट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट डिज़ाइन एंड क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मीटर टूट सकता है, अच्छा है, बिल्ड अच्छा है। एंड इधर ये जो पार्ट है आई बिलीव ये एल्युमिनियम का पार्ट है, यस एल्युमिनियम है ये। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड पीछे डोम का जो कलर है वो रेड है, ये पूरा प्लास्टिक है। बिकॉज
बाइक का पावर टू वेट रेशियो अगर बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं वजन में कटौती करनी पड़ेगी। अगर मैं इस बाइक की बात करूं तो दोस्तों ये अपने सिबलिंग MT-15 से भी हल्की है। आई थिंक इसका वेट 137 या 138 केजी के अप्रॉक्स है। सो डेफिनेटली इसका इनिशियल भी MT-15 से बेहतर होगा। स्पेसिफिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ये बाइक आपको ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा तेज़ महसूस होगी। बाकी जो पूरा जो सेटअप है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, VVA टेक्नोलॉजी, 6 स्पीड ट्रांसमिशन, वो सारा सेम ही है बिकॉज इंजन यूनिट जो है वो पूरा MT-15 R15 वाला ही है। बाकी हो सकता है वजन कम होने की वजह से ये बाइक इनिशियल में MT-15 से तेज़ आपको महसूस हो। R15 से तो हो सकता है नहीं होगी बिकॉज वो फुल फेयर्ड बाइक है, तो उसके एरोडायनेमिक्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। बाकी मैं अगर कहीं से भी देखूं सो ऐसी कोई सच शिकायत वाली चीज़ नहीं है। बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा। हैंडल भी अगर मैं कंपेयर करूं सो MT-15 से डेफिनेटली ये थोड़ा सा वाइड है, ज़्यादा नहीं होगा बट इतना तो ये डेफिनेटली होना चाहिए MT-15 से। सो जो पूरा आपका राइडिंग पोस्चर निकल के आएगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और अगर मैं बात करूं सीट हाइट की तो लगभग 810 mm की इस बाइक की सीट हाइट है, लेकिन आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। मेरी हाइट 5'6" है एंड मेरे को इस बाइक को मैनेज करने में आई डोंट थिंक कि कोई समस्या आएगी, ना तो ट्रैफिक में ना ही हाईवे पे। बहुत इजीली ये बाइक मैनेज हो जाएगी, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। सीट जो है दोस्तों उसका कंफर्ट डेफिनेटली थोड़ा सा स्टिफर साइड है बिकॉज ये फ्लैट सीट है, बेंच सीट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है। बट जैसा आजकल की बाइक्स में आ रही है सीट वैसी ही है, मतलब छोटी है, कॉम्पैक्ट सीट है एंड फ्लैट सीट है। आजकल यूथ को, यंगस्टर्स को ऐसा ही सिटिंग सेटअप अच्छा लगता है एंड वही चीज़ उन्हें पसंद भी आती है। कीमत की बात करें दोस्तों सो भरतपुर राजस्थान में इसकी कीमतें हैं लगभग 1,49,000, कुछ एक्स शोरूम एंड ऑन रोड आते आते ये 1,90,000 के समथिंग हो जाती है। सो अगर आप भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं तो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी, शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लोकेशन, सारी चीज़ें। बट एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों मैं यही कहूँगा, जो लोग इस बाइक को हंटर से कंपेयर कर रहे हैं उनकी बातों में मत आइए बिकॉज हंटर का जो स्टांस है वो थोड़ा ज़्यादा रेट्रो है एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है बिकॉज इसके फुट पैक्स की जो पोजीशनिंग है वो भी वैसी ही है जैसी कि MT-15 की है। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि ये बाइक हंटर से आप कॉम्पीट करेंगे। उसका इंजन का सीसी बड़ा है, परफॉर्मेंस में डेफिनेटली ये बाइक उसे बीट कर दे, बट वो ज़्यादा रेट्रो एंड क्लासिक फील देती है। उसका जो स्टांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सिंग है, इधर चीज़ें आपको अग्रेसिव फील होंगी ओवरऑल। सो हंटर जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट बाइक है, उससे आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। ना ही आप इसे होंडा CB350 क्लासिक या RS जो आती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। बट रॉनिन के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ ये डेफिनेटली विन विन सिचुएशन में है। आप रॉनिन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लीजिएगा। हंटर भी लेने का प्लान कर रहे हैं आप तो इसकी टेस्ट राइड ले लीजिएगा बिकॉज हो सकता है आपको इसका सेटिंग पोस्चर ज़्यादा बेहतर लगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं एक और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।